नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। क्या यूपी में बाहुबलियों के साम्राज्य का सूरज अस्त हो रहा है? क्या यूपी में संगठित अपराध करने वाले माफिया पर नकेल कस दी गई है? पिछले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुरेश सिंह, उमेश सिंह और सुंदर भाटी जैसे बड़े बाहुबलियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो जनता के बीच एक भरोसा जगाती है, एक विश्वास पैदा करती है कि अगर कानून चाह ले तो बड़े से बड़े अपराधी को भी घुटने पर ला सकता है। सरकार अगर चाह ले तो माफिया के मन में कार्रवाई का खौफ भर सकती है। मुख्तार और अतीक की यूपी की अदालतों में पेशी से कतराने की खबरें कुछ इसी तरह इशारा करती हैं। लेकिन इन सब के बीच आम जनता से जुड़ा, आम महिलाओं से जुड़ा और जो महिलाएं सुरक्षा को लेकर चिंता करती हैं उनसे जुड़ा एक सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये कि क्या इन बड़े माफियाओं पर कार्रवाई से हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे अपराध भी रुक रहे हैं? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या होता रहा, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ढोल की आवाज सुन रहे हैं ना आप? ये दौड़ते बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है ना आपको? ये आवाज सूबे की जनता के बीच कानून के राज का ऐलान कर रही है। हमले का डर सता रहा है। इसके साथ ही उसने अपनी बीमारी का हवाला भी दिया है। पूर्व सांसद अतीक अहमद जो कि गुजरात के साबरमती जेल में निरुद्ध हैं, उनके खिलाफ मुकदमे जो कि इलाहाबाद के विशेष जज MP MLA कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र देकर अदालत से मांग की गई कि उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस उनको तलब कराना चाहती है और उनकी हत्या का षड्यंत्र कर रही है। उसके पूर्व मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है, लिहाजा उनके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। अतीक अहमद के चूँकि कई बीमारी से भी ग्रसित हैं, उन्होंने इसका भी हवाला दिया है। इससे पहले यूपी पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लाने पंजाब की रूपनगर जेल पहुंची थी, लेकिन यूपी आने के नाम से ही मुख्तार डिप्रेशन में चला गया। मुख्तार अंसारी 60 साल ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈਗਾ। IBD ਹੈਗੀ ਹੈ L5S1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀਕੁਲੋਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟਿਕ ਮੈਲਾਈਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਫॉर 3 ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈਗੀ। बताया जा रहा है कि ये यूपी पुलिस और प्रशासन की बाहुबलियों के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का ही नतीजा है, जो अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को भी डरने पर मजबूर कर रहा है। प्रयागराज सहित यूपी के तमाम जिलों में जिस अतीक अहमद का सिक्का चलता था, अब उसी अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने में डर लग रहा है। तो कानून की और प्रशासन की ताकत का अंदाजा अब माफियाओं को होने लगा है। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया के डर से बीजेपी बेहद उत्साहित है। पार्टी इसे यूपी में कानून का राज करार दे रही है। इन अपराधियों के मन में अब खौफ पैदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में उनको किसी प्रकार से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। प्रदेश में अगर किसी ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसका स्थान या तो जेल में है या हेल यानी नरक में।
हालांकि विपक्ष प्रदेश में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, अगर किसी भी बदमाश को डर लग रहा है तो क्या ये जो कल गाजीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो वो किसने कर दिया है? क्या जो गोरखपुर में घर में घुस के सोफा व्यापारी की हत्या कर दी है वो कौन कर रहा है? और इन लोगों के मन में अगर कोई डर है तो शायद जिस प्रकार बिकरू कांड में ला करके अपराधी की एक्सीडेंट करा करके हत्या करा दी गई, हो सकता है इन लोगों के मन में भी इस प्रकार का खौफ हो कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं उनको मार तो नहीं डालना चाहती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के सख्त एक्शन ने प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये सवाल भी जायज है कि इन कार्रवाइयों का सूबे में हो रहे दूसरी आपराधिक वारदातों पर असर होता नहीं दिख रहा। और जब तक ये वारदातें नहीं रुकती हैं, तब तक कानून के राज की बात बेमानी होगी। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो डॉन को डर लगता है और इसी जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल, एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्या यूपी में बाहुबलियों के साम्राज्य का अंत हो गया? क्या यूपी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में खौफ है? अतीक अहमद को किससे जान का डर सता रहा है? माफिया पर कार्रवाई के बाद भी वारदातें आखिर क्यों नहीं थम रही हैं? और प्रदेश में महिला अपराधों पर लगाम कब लगेगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस नेता सैफ खान और यूपी के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। हरिचंद्र श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे, अतीक अहमद क्यों कह रहे हैं जान का खतरा उनको उत्तर प्रदेश में? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ियां तो नई गाड़ियां कभी भी पलट जाती हैं। देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, एक बड़ी उपलब्धि है कि माफिया राज का सफाया हुआ है और माफिया तंत्र की कमर टूटी। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जो ठेके पट्टे से लेकर के जमीनों पे अवैध कब्जों से लेकर के तमाम तरह का साम्राज्य जो चलाते थे, आज अगर वो डर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो सख्ती है, जो कानून के इम्प्लीमेंटेशन है, उसके नाते इन अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। अन्यथा इन अपराधियों को तो तमाम राजनीतिक दल इनका अपने राजनीतिक साम्राज्य के लिए उपयोग करते थे, तमाम राजनीतिक दलों के लिए एसेट बने हुए थे। आज अगर इनको ये लग रहा है कि वो कानून व्यवस्था से भयभीत है, उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है, लोग देख रहे हैं, तो ये एक उपलब्धि माना जाना चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर के। और जहां तक सामाजिक अपराधों की बात है या हत्या इस तरह के अपराधों की बात है, निश्चित रूप से जो सामाजिक अपराध है, जो इस तरह से हत्याएं, वो पूरी तरह से अभी उस पर नियंत्रण नहीं हो सका है। लेकिन जो सरकार का प्रयास है, जो सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर 2017 से लगातार आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो ये सभी अपराधों में आपको भारी कमी दर्ज मिलेगी। अनुराग भदौरिया, हरिचंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि माफियाओं का डरना अच्छे संकेत हैं। हालांकि वो भी मान रहे हैं कि जो अपराध हैं, जो आप सामाजिक अपराध हैं, वो कम नहीं हुए हैं, उनको कम करने की जरूरत है। बोलिए अनुराग भदौरिया। जानना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार अपराध तेजी से बढ़ा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपराधियों ने पुलिस वालों का एनकाउंटर किया। आज तक पुलिस वाले अपराधियों को करते थे, अपराधी पुलिस वालों का एनकाउंटर किया। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बच्ची का अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के पूछे कर दिया जाता है, पेट्रोल डाल के, रात के अंधेरे में, हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एसडीएमओ सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर गुंडे गोली मार देते हैं, व्यक्ति की मार के हत्या कर देते हैं, उसके बाद पकड़ के छोड़ भी देते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि डिस्को कर रही है पुलिस अपराधियों के साथ, डिस्को। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि अपराधी थाने में आता है, बाकायदा पकड़ा जाता है, उसके बाद चला जाता है छूट के, फिर आता है अपना छल्ला घुमाते हुए गाड़ी उठा के चला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार में देश में नंबर 1 हुआ है, ये पहली बार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में अराजकता का माहौल है, जंगल राज चल रहा है। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा अपराध आपने उत्तर प्रदेश के अंदर रोक दिया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोग चैन में, उत्तर प्रदेश के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है? आप कहां अपराध को रोक पा रहे? कहां आपका रोमियो स्कर्ट चला गया जो आपने बनाया था, चांद में चला गया? क्या दिखाई नहीं पड़ता? महिलाओं पर अत्याचार लगातार, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे वो आपके लखनऊ की हो, लखीमपुर की हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां हापुड़ गाजियाबाद की हो जहां पे अत्याचार नहीं बढ़ा महिलाओं पे?
अरे आप बीच में बोलते रहते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 हो गया। आपको आवाज नहीं निकलती आपकी। आप यहाँ बैठे बैठे बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको पकड़ना पकड़िए, जिसको जेल में जाना डालिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध को कम कीजिए। लगातार महिलाओं पे अपराध बढ़ा है। लगातार यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, बलात्कार और यहाँ पे माओ लिंचिंग तक शुरू हो गई। पहले माओ लिंचिंग हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। आप जब से आते उत्तर प्रदेश में माओ लिंचिंग शुरू हो गई। आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया। आपका इकबाल खत्म हुआ है, पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। यहाँ पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। दिन दहाड़े आपके लोग, आपके पाले हुए गुंडे, जो लोगों को गोली से हत्या कर दे रहे हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश आजकल हत्या बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश जंगल राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश को आपने दिया है और बातें लंबी लंबी करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस अपराधी को मार रहे हैं, कभी जनता अपराधी कौन किसको ठोक दे पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। किस बात की पीठ थपथपा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला अत्याचार नंबर 1 हो गया, इसलिए पीठ थपथपा रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जंगल राज समाप्त हो रहा है, इसलिए पीठ थपथपा दे रहे हैं। आपके सरकार गोली मार के हत्या कर दे रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा दे रहे हैं। जंगल राज समाप्त हो रहा है, के लिए आज महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है। मुख्यमंत्री आवास के सामने या बीजेपी दफ्तर के सामने या हमारे सचिवालय के सामने। चलिए सर, चलिए अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। मैं दोबारा आता हूं आपके पास और हरीश जी आपके पास भी आऊंगा। साहब खान साहब, मुझे एक बात बताइए कि जो राजनीतिक पार्टियां बाहुबलियों को टिकट दिया करती थी, उन बाहुबलियों को सरकार से डर लगता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा सरकार से डर लगता है। क्या ये अच्छे संकेत नहीं है? नहीं, आपने सिर्फ ये कहा कि ये जो बाहुबली हैं, क्योंकि कुछ 2 लोगों ने अपनी हेल्थ की वजह से गुजारिश की थी कि वो पहुंच नहीं सकते, इसकी वजह से जो है आपने ग्रीन चिट इनको दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं सर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं तो आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि और वक्ता और प्रवक्ता हैं, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो कुछ और ही कह रहा है, ये कुछ और कहते हैं। मैं कहता हूं कि 45% क्राइम जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। हालात ये हैं, 5 बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो दिन में किडनैप होते हैं। 11 से 12 केसेस रेप के जो है एक दिन में रजिस्टर होते हैं। 26% तो साइबर क्राइम के रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ चुके हैं। 12% जो है उन बूढ़े और बुजुर्ग जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ मर्डर में बढ़ चुके हैं। तो आप अपनी पीठ जो थपा रहे हैं या इनको जो आप एक ग्रीन चिट दे रहे हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, मैं बताना चाहता हूं इन क्रिमिनल से बड़े वाले आ गए हैं आज उत्तर प्रदेश में। 114 बैठे विधानसभा में और 20,000 केसेस तो अपने ही सांसदों और विधायकों लीडरों पे से लाने की पेशकश करते हैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको फटकार पड़ती है। सच्चाई वाली बात यह है और यही हाल जो है पार्लियामेंट का देखने को उसमें से आपके कितने हैं? कि 70% भारतीय जनता पार्टी के कर्नल बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको कितने हैं, बताइए। उसमें से आपके कितने? जी चेक कर लीजिए कितने हैं आप, कितने हैं? नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1%। 37% भारतीय जनता पार्टी है। 114 क्रिमिनल्स ऑन रिकॉर्ड और कैबिनेट मिनिस्टर का हाल सुन लीजिए। घबराइए मत, मैं आपसे एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनमें से 13 ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन अभियान अपराध जो है रजिस्टर्ड है। एक्सटॉर्शन का है, मर्डर का है, किडनैपिंग का है। आज उत्तर प्रदेश में, घबराइए मत, बीच में बोलने के आपको जो बीच में आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है भौखलाहट जो आप चैनल पे दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्राइम क्यों बढ़ना है फिर उत्तर प्रदेश में? ये आप फर्जी आंकड़े जो 114 जो विधायक है डिक्लेयर कर्नल्स हैं, सुन लिया, डिक्लेयर किया है विधानसभा में पर्चा जब भरा है तो डिक्लेयर किया है। इतने सारे केसेस जो हैं आपके विधायकों के खिलाफ है। 37% है आपकी असेंबली में, 114 लोग बैठे हुए, उससे बड़े वाले हैं ना। सच्चाई वाली बात ये है कि अब ये छोटे वाले घबरा रहे हैं क्योंकि बड़े वाले विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठे हैं। कैबिनेट में तो 13 लोग हैं जो अपने खिलाफ बताते हैं। सुनिए, हम नहीं बता रही है, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है साहब। आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, चुपचाप रहिए और मेरी बात सुनिए। इतनी बौखलाहट चैनल में मत दिखाइए, सच्चाई बताइए ना अपनी जो है कि क्रिमिनल भरे पड़े हैं। आपके हमारे देश के अमित शाह जी तो 3 महीने मर्डर केस में जेल में भी रह के आ चुके। योगी आदित्यनाथ जी पे भी 15 से 17 केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके अंजीत जी,
और देश में सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, जब बड़े वाले आ जाएं तो छोटे वालों को तो घबराहट होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में भी देखा, चाहे पॉस्को एक्ट भी लग जाते हैं, 1 साल बाद जो जाके गिरफ्तारी होती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे 1.5 महीने बाद। चले सैफ खान साहब, आता हूं मैं, आपका समय कम रहता है, लेकिन सैफ खान साहब मेरी आपसे गुजारिश, आप हमेशा रिसर्च करके आते हैं, आप ना अपने और बाकी पार्टियों की भी लेकर के आया करिए, है ना, अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी रिसर्च पूरी कम से कम। बाकी पार्टियों में ओके, भारतीय जनता पार्टी में 114 ओके सर, अनुराग भदौरिया क्यों कष्ट हो रहा है सर? मैं आपको दोबारा बोलने के लिए कहूंगा, आप बोल लीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी क्यों कष्ट हो रहा है? कांग्रेस कैसे हो सकती है? मुझे इसलिए केसेस रजिस्टर करवाते। ओके सर, MC द्विवेदी साहब मुझे एक बात बताइए सर, MC द्विवेदी साहब मुझे एक बात बताइए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस पर सेलेक्टिव कार्रवाई करने का आरोप लग रहा है, और इसी बीच 2 बड़े माफियाओं ने कहा उत्तर प्रदेश वो नहीं आएंगे, अलग अलग कारण हैं, लेकिन अतीक अहमद ने कहा उनको जान का खतरा है। इसको क्या समझा जाए आने वाले परिदृश्य में? देखिए, पहली बात तो मैं शासन को बधाई देना चाहूँगा कि 1947 से आज तक किसी भी शासन ने माफियाओं के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। तो जो वर्तमान शासन है इस बात पर धन्यवाद का पात्र है कि वो इतनी सख्त कार्रवाई माफियाओं के और गैंग से खिलाफ कर रहा है। जी सर। दूसरी सवाल आपने जो ये पूछा कि सिलेक्टिव हो रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो मैं नहीं कहता हूँ सिलेक्टिव, पहले 2 मेरा सर ये, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है। अच्छा, जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको स्पेसिफिक उदाहरण के साथ अगर वो आए तो उस पर हो सकता है, मैं नहीं जानता, उस 10% कुछ सही भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 80-90% ये नहीं कहा जा सकता ये सिलेक्टिव है, क्योंकि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो प्रदेश के नामी बड़े बदमाश हैं। हो सकता है 1-2 छूट रहे हो या किसी कारण से छोड़े जा रहे हो, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उनको स्पेसिफिक उस विषय में आना चाहिए। तीसरी बात, ये निश्चित रूप से जो अंसारी और अतीक अहमद ने जो ये बहाने बनाए हैं ना आने के, यहाँ पर ये डरे हुए हैं और डरना चाहिए। अगर ये डरते हैं शासन से और प्रशासन से और पुलिस से तो ये प्रदेश के लिए बड़ी शुभ बात है, ये देश यहाँ के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है और इनको डरना चाहिए, दूसरे अपराधियों को भी डरना चाहिए। जो जनरल अपराधों की बात हो रही है, मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे कि दंगा है, कम्युनल राइट्स बहुत कम हुए हैं इस पीरियड में, वर्तमान शासन के काल में जी। तुलनात्मक रूप से कर डकैतियां और लूट के केसेस, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, महिलाओं के साथ हो रहे होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पढ़िए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 3 महीने में सहारनपुर में 2 आपने पढ़ी, यहाँ पे क्राइम बढ़ता, क्या बात करते हैं आप? अपराध बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अपराध में महिलाओं में नंबर 1 है यहाँ पे। अरे आप तुलना तो कीजिए, पिछले शासन से आप तुलना तो कीजिए इसकी। प्रदेश बन चुका है, आपको शायद पता नहीं है, आपको मुझे बता दीजिए। देखिए, अनुराग भदौरिया और पूरे DGP साहब को दिखाइए, अपराधी डिस्को कर रहे हैं पुलिस के साथ में, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात के अंधेरे में आप बच्ची का अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं बिना माँ बाप के परमिशन के। अगर बाराबंकी में जाएंगे तो महिला पे अत्याचार, जौनपुर में जाएंगे तो अंतिम संस्कार नहीं था, बच्ची पे पेट्रोल। अनुराग भदौरिया साहब सुन लीजिए ना, क्यों शामी में तो अत्याचार, 1 मिनट दे देते तो मैं आपके पास आ जाता। अयोध्या में तो अत्याचार, गाजियाबाद में तो अत्याचार, हापुड़ में तो अत्याचार, एटा में तो अत्याचार। आप कहां का नाम करते हैं? उत्तर प्रदेश में रोज महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, चोरी डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ा हुआ है। MC द्विवेदी साहब पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं मानवेंद्र के पास जाऊंगा। नहीं, अनुराग भदौरिया गलत बात है, आप बीच में मत बोलिए। अनुराग भदौरिया 1 मिनट, मंत्री जी के ऊपर में आपराधिक मुकदमे। MC द्विवेदी साहब आप बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं मानवेंद्र के पास जाऊंगा प्लीज। केवल MC द्विवेदी साहब बोलेंगे, केवल MC द्विवेदी साहब बोलिए MC द्विवेदी साहब बात पूरी करिए सर। MC द्विवेदी साहब बात पूरी कर लीजिए। चलो दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा। मानवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से, और मानवेंद्र लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कवर करते हैं और जो अतीक के खिलाफ तमाम कार्रवाई हुई उसको भी कवर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए मानवेंद्र, कार्रवाई तो हो रही है, मैंने सुना पिछले दिनों हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी थी अवैध निर्माण गिराने पर, फिर भी कार्रवाई जारी है, ये कैसे सर?
जी बिल्कुल, रोक नहीं लगाई थी पूरी तरह से। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप इस तरह से बिना नोटिस किए किसी डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। पहले नोटिस इशू करें, नोटिस इशू करने के बाद कम से कम 2 हफ्ते का वेट करें, जब अगले पक्ष का जवाब आ जाए उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। बिना नोटिस दिए किसी का मकान ढहा देना ये उचित नहीं है। तो अब जो कार्रवाई हो रही है, जैसे आज पप्पू गंजिया के खिलाफ, जावेद जो नाम है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, बाकायदा नोटिस इशू किया गया था, उसके बाद समय दिया गया था अपना जवाब देने का, और जवाब दाखिल होने के बाद एडीए ने कार्रवाई की है। और पीडीए ने, और पीडीए के पास ये राइट है, चूंकि हाईकोर्ट नहीं तय कर सकता कि कोई निर्माण अवैध है उसका डिमोलिशन होगा या नहीं होगा। हाईकोर्ट सिर्फ जो नियम है उनको बता सकता है। तो हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि आप सभी नियमों के बाद ही कोई डिमोलिशन की कार्रवाई करें। तो अब जो पीडीए के अधिकारी हैं उसी हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई लगातार जारी है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। अनुराग भदौरिया, बोलिए, आप बीच में बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कब, जिसको आपको जेल में डालना डालो, जिसको अरेस्ट करना करो, जिसका मकान गिराना गिराओ, लेकिन ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा? कब महिलाओं को, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया? अब जवाब लीजिए। ओके सर, अब जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए अनुराग भदौरिया, समय कम है। बोलिए हरीश जी, हरीश जी बोलिए, हरीश जी बोलिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध कब कम होगा? बोलिए हरीश जी। इनके सांसद भी बचा। ओके सर, अब सुन लीजिए ना जवाब, कांड हो जाता है, फुल स्टॉप कमा लगाइए, जवाब सुनिए। बोलिए हरीश जी। मिलने के लिए थाने में जेलर के साथ चाय पीने चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध क्यों रोक पा रही? पुलिस का इस्तेमाल क्यों कम हो रहा है? पुलिस की सरकार की हलत क्यों खत्म हो रही है? हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में अमन चैन चाहिए, शांति चाहिए, अपराध नहीं चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, अपराध, माओ लिंचिंग बढ़ी है। चलिए सर, अनुराग भदौरिया जी, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम फुल स्टॉप कामा लगा के दूसरे का जवाब भी सुन लिया करिए। जवाब सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।